सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के परसिया गांव में। हमारे साथ एक गुड़िया लड़की बैठी हुई है, जरा दिखाइए गुड़िया को। ये गुड़िया है और आपको बता दें कि इसका प्रेम संबंध गांव के ही एक युवक सतेंद्र नामक युवक से चल रहा था। उस युवक ने इस लड़की के साथ शादी करने का प्रलोभन दिया, झांसा दिया और सालों भर यौन शोषण करता रहा। एक बार जब ये प्रेग्नेंट हो गई, दवा खिला के इसका बच्चा गिरा दिया गया। दूसरी बार ये प्रेग्नेंट हुई और शादी करने के लिए जब ये दबाव बनाई तो ये लड़का फरार भी हो गया। कई तरह का वाद विवाद भी चल रहा है। इस लड़की से हम बात करेंगे। 2-3 दिन से ये हमें फोन भी कर रही थी। आज समय मिला इस खबर को हमें बनाने का। खास तौर पे गुड़िया हमारे साथ बैठी हुई है। गुड़िया, सबसे पहले आप बताइए कि काफी परेशान हैं आप, काफी पीड़ित हैं और कई दिनों से हमसे संपर्क कर रही हैं आप। मामला क्या है? कौन वो लड़का है जिसने आपके साथ प्रेम संबंध बना के यौन शोषण करके धोखा दिया है? लड़का वो ये सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव कह रहा था कि हमसे बात करो, हम उससे बात नहीं करते थे तो उसकी भौजाई मीना है, वो बनवा कर मेरे को खिला दी। उसके क्या बना के खिलवा दी? ओझा के पास जाकर बनवा कर लाई और मिठाई में मुझे खिला दी। ये लगा मेरे से बरियारी करने, बात करने के लिए। जब हम बात करने लगे तो फिर झगड़ा उड़ा करता था। हम बात नहीं करते थे तो मेरा सामान आकर उठाकर फेंक देता था। बोलता था नहीं मेरे से बात करो, बोलता था हम शादी करेंगे। एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो दवा खिला दिया। दोबारा जब हो गई बोली कि शादी कर लो तो शादी किया और भाग गया। धमकी देता है कि तेरे भाई को मरवा दूंगा, तेरे माँ को मरवा दूंगा, तेरे भाई बहन बहनोई को मरवा दूंगा, यही धमकी देता है। उसके घर वाले बोलते हैं कि अगर जो तुम लोगों ने कुछ भी किया तो हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग को मरवा देंगे। तो ये कितने दिनों से आप लोगों का रिलेशन चल रहा था? 5 वर्ष से। 5 साल से था? हाँ। अच्छा, शादी भी किया था वो? हाँ, शादी किया था वो। कैसे शादी किया था? शिव मंदिर के पास किया था। शिव मंदिर घर के बगल में ही है? हाँ, घर के बगल में। तो शादी के नाम पे क्या किया? बस सिंदूर लगाया? क्या किया वो? बस सिंदूर लगाया। मंदिर में ले आके? हाँ। उसे बता रहा था कि आप उसकी पत्नी हैं? हाँ। 5 साल से रिलेशन में भी था। हाँ। तो अब जब आप दबाव बना रही थी कि उसके घर पे, अब तुम्हारे घर पे हमको रहना है, तो फिर क्या हुआ? उसके घर वाले मेरे को रहने नहीं दिए। उसका भाई शैलेश है, वो बोल रहा है कि घर से बाहर निकल जाओ, हम तुमको रहने नहीं देंगे। हम उसके घर में गए थे तो उसका भाई शैलेश मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। कह रहा है कि तू जा यहाँ से। वो भी बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, वो रखने नहीं दे रहे हैं सब उसके घर। आप खुद गई थी कि वो लड़का लेके गया था? हमारे घर वाले बोले कि तू वहीं पे जा। जब शादी कर ली तो हम चले गए तो उसका भाई शैलेश हाथ पकड़ के निकाल दिया। कह रहा है कि तेरे को नहीं रहना है घर में, मत रहे मेरे घर में, निकल जाए यहाँ से। तो इससे पहले भी आप बता रही थी, जिक्र कर रही थी कि हम प्रेग्नेंट थे, तो फिर आपने दवा क्यों खाया उस समय? किसने दवा बनाया आपको? उसी शैलेश सत्येंद्र यादव ने बोल रहा है कि दवा खा लो, अपने घर में किसी से मत कहना। तो मेरे को डरा धमका कर तेरे भाई को मरवा दूंगा, माँ को मरवा दूंगा, डरा धमका कर मेरे को दवा खिला दिया। तो उस समय हम तो खा लिए, पर मेरे को अब पता चला तो हम बोले कि हम अब दवा नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो शादी किया शिव मंदिर के पास। उसके दिन उसी दिन से गायब है, भाग गया है। तो अभी कितने दिनों से प्रेग्नेंट हैं आप? 1.5 महीने। 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, बच्चा है। फिर इस बच्चे को गिराने के लिए ये लोग दबाव बना रहे थे क्या? हाँ, बना रहे थे। हाँ, उसका भाई शैलेश आकर मेरे घर पे बोला कि दवा खा लो। हम बोले कि दवा नहीं खाएंगे। तो कह रहे का ठीक है, जो करना है वो कर लो, हम घर में रहने नहीं देंगे। हम बोले ठीक है, हम करेंगे। आपके घर में आप ही को नहीं रहने देंगे ये लोग, ये बता रहे थे? नहीं, वो शैलेश बोल रहा था कि तुम मेरे घर में जाओगी रहने के लिए, हम रहने नहीं देंगे, हम अपने घर में अंदर नहीं जाने देंगे, दवा खा लो, बच्चा गिरा दो। हम बोले हम बच्चा नहीं गिराएंगे, हम उसके साथ रहेंगे। तो ये 5 सालों से झांसा देके आपके साथ गलत कर रहा था, तो अब तो आपने मैरवा थाने में FIR भी करा दिया है। पुलिस जांच कर रही है, कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं इन लोगों पे? कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस जांच करने आई थी और उल्टा मेरे को ही बोल के चली गई कि तुम दवा खा लो, शादी कहीं और कर लो। बोल रही है कि रहने दो, छोड़ दो इसका पीछा। उसका बहनोई आया था भीम यादव, वो भी कह रहा है कि तुम शादी कहीं और कर लो, मैं तुम्हारा शादी अपने बल पे कर दूंगा। हमारे घर वाले बोले, हम भी बोले कि हम शादी कहीं नहीं करेंगे, उसके पास ही रहेंगे हम। कह रहा है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम केस करोगे, केस हो जाएगा, तुम जो चाहती हो जाएगा। हम बोले कि हो जाएगा। तो कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, हम पैसा फेंक देंगे, तुम 2 लाख फेंकोगी, हम 5 लाख फेंक कर केस दबा देंगे। पैसे की धमकी दे रहे हैं वो लोग? हाँ,
कह रहे थे कि लाठी का बल नहीं है, पैसा का बल नहीं है, तुम हमारा क्या कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो। पैसे का गुरूर है। हाँ, पैसे का बहुत गुरूर है और साथ लाठी का भी बहुत गुरूर है। तो अब आप हिम्मत बांध ली है कि भाई जिसने इस तरह से आपको प्रलोभन में लेके झांसा दिया, आपके साथ गलत किया और शादी भी किया मंदिर में ले जाके, आपको प्रेग्नेंट भी किया, एक बार बच्चा भी गिरा चुका है, इतना अन्याय आपके साथ हुआ है, अब आप क्या चाहती हैं गुड़िया, ये बताइए। हम उसके साथ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे घर वाले पे किसी पे भी खरोच ना आए। वो कहता है कि हम मार देंगे तुम्हारे घर वालों को, ज्यादा बरियारी भी की, अगर जो रही मेरे पास तो हम जान से मार देंगे तुम्हारे भाई को। हमारे घर वाले पे किसी के ऊपर खरोच ना आए, हम यही चाहते हैं, हम उसके पास रहना चाहते हैं। ये गुड़िया का घर दिखाइए जरा। ये गुड़िया का घर हुआ और इसी घर में वो आता था सत्येंद्र नामक युवक, और 5 साल से इस लड़की को वो झांसा में लेके रखा था। उसको लगता था कि मैं झांसा देता रहूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ये लड़की हिम्मत करके, जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो हिम्मत करके इसने थाने में FIR किया है। गुड़िया इसी घर में वो बराबर आके जबरन आपके साथ मारपीट भी करता था? हाँ, इसी घर में आकर करता था। जब हम बात नहीं करते थे तो आएगा, हमारा नल पे टॉप है, बाल्टी है, साबुन सरफ सारा उठाकर फेंक देता था। ये टोटी वाला पाइप भी काट दिया है वो। हाँ, इसी तरह करता था वो। तो इतना जुल्म आपके साथ होता था तो गांव के लोग, आस पड़ोस के जो भी पड़ोसी हैं, वो लोग कुछ नहीं कहते थे क्या? वो कुछ नहीं करते थे। उसके घर पे हम लोग बताते थे कि देखो तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तो उसके भाई बोलेंगे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसके बाद छोड़ देंगे, मारेंगे भी नहीं है, नहीं हमको आकर उसको बोलेंगे ना हमको समझाएंगे। उसके बाद उस दिन जब दवा खिलाने के लिए उसका भाई शैलेश आया था, बोल रहा था, उस दिन कहे तो कह रहा था, पंचायती में भी बोला था कि हम नहीं जानते, हमसे कोई कुछ नहीं कहा है। पंचायती में सीधा पलट गया उसका भाई शैलेश यादव, कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं। कह रहा है हम नहीं जानते, हमसे कोई कुछ नहीं कहा है। पंचायती किस लिए बैठा था? इसीलिए कि मतलब कि तुम इसको रख लो, नहीं तो बहुत आगे तक बात बढ़ जाएगी। तो शैलेश यादव कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं रहने देंगे और वो नहीं रहेगी हमारे घर में। उसका भाई शैलेश ज्यादा दबाव डालता है उसके पे। वही मैं गई थी घर में तो मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। और आप सिंदूर भी दिखा रही थी, जरा ये दुपट्टा ऊपर करके थोड़ा सा आप दिखाइए, ऊपर वाला सिंदूर आप लगातार ये सिंदूर अपने माथे पे लगाई रहती हैं? हाँ। जब से उसने शादी किया आपसे? हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब तो प्रशासन की तरफ से कोई खास तौर पे मदद मिला कि नहीं अब तक? कोई प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिला। वो आए थे तो बस इतना कह रहे थे कि तुम शादी कहीं और कर लो, इतना कह के वो चले गए, वो कुछ नहीं किए। हाँ। तो पुलिस ने ये क्यों कहा कि तुम दूसरी जगह शादी कर लो, जब इसने शादी का झांसा दिया, मंदिर में शादी किया और आज आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसको तो शादी करना पड़ेगा या फिर रखना पड़ेगा अपने घर पे? हाँ। हाँ, रखना पड़ेगा इसे। खैर, अब जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, जिला SP से, प्रशासन से, सरकार से अब आप क्या मांग करेंगी? किस तरह का कार्रवाई चाहती हैं? मांग क्या करती हैं और चाहती क्या हैं आप? मेरा मांग कुछ भी नहीं, बस इतना है कि वो मेरे को रखे और मेरे घर वालों को धमकी देता है कि मार दूंगा। मेरे घर वाले किसी पे भी खरोच ना लगे, मेरे बहन बनोई, माँ भाई, सब कोई जो जहाँ है वो सही सलामत रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। चलिए, ये थी गुड़िया। चिलचिलाती हुई धूप है, इस धूप और गर्मी में 3 दिन से ये लड़की कॉल कर रही थी, तब हमें आना पड़ा कि नहीं, इस खबर को करना पड़ेगा, किसी की मदद होनी चाहिए। प्रशासन से, जिला SP से भी हम मांग करेंगे कि ऐसे युवक पे कार्रवाई हो, ऐसे घर वालों पे कार्रवाई हो, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले कि हाँ, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना या फिर किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके और गायब हो जाना और उसके साथ मारपीट करना कितना बड़ा जघन्य अपराध है। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।